स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले आमरण अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने वहां से हटाकर अस्पताल में शिफ्ट करा दिया। वजह वही जो आप अंदाजा लगा रहे हैं, यानी उनके तेजी से बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए, या फिर वजह कोई और है। आखिर लोकतंत्र में संवाद सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन क्या 20-21 दिनों में सरकार ने सोनम वांगचुक से कोई गंभीर संवाद करने की कोशिश की? शायद नहीं। तभी इसे लेकर पहले से गरमाई सियासत और तेज हो गई है। आखिर नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला न सिर्फ भ्रष्टाचार से जुड़ा है, बल्कि ये एक गंभीर मुद्दा भी है और सीधे सीधे देश के भविष्य यानी स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ है। सोनम वांगचुक का आमरण अनशन इसी से जुड़े तमाम मामलों को लेकर है, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे अहम है। विपक्ष का कहना है कि नैतिकता के नाते या फिर औपचारिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके शिक्षा मंत्री रहते ही तो नीट परीक्षा हो या दूसरी बड़ी परीक्षाएं, उसमें पेपर लीक से लेकर तमाम तरह की अनियमितताएं सामने आती रही हैं। जवाब में सत्ताधारी दल का कहना है कि जो कठोर कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए हैं। सवाल यही है कि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज और उसे उठाने वाले आदमी के साथ जो तरीका आजमाया या अपनाया जा रहा है वो यूं ही है जो सालों से चला आ रहा है, यानी सत्ता बदलती रही लेकिन सिस्टम वही। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। तारीख 18 जुलाई 2026, जगह दिल्ली का जंतर मंतर। अचानक दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और फिर देखते ही देखते यहाँ की पूरी तस्वीर कुछ ही पलों में पूरी तरह बदल जाती है। जी हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की वजह से दिल्ली का जंतर मंतर पिछले 20 दिनों से देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। और इसकी वजह कोई और नहीं, सोनम वांगचुक का आमरण अनशन, जो वो कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले कर रहे थे। और ये सब कुछ नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत तमाम मांगों को लेकर हो रहा है। लेकिन सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने शनिवार यानी 18 जुलाई को सादी वर्दी में जिस गोपनीयता के साथ पर्दे डालकर उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया, उसने विपक्ष को सियासत के लिए मानो बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। सोनम वांगचुक 20 दिन भूखे रहे, हड़ताल करी, उनसे कोई जवाब नहीं, उनको डाला, कंबल उठा के ले गए। किसी भी हद तक जाने को तैयार नहीं। जैसा कि संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा और नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सोनम वांगचुक के साथ कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च निकालने की तैयारी में थी। लेकिन उससे ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से हटाया। उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसी गंभीर मुद्दे को लेकर एक शख्स 20 दिनों से आमरण अनशन कर रहा हो और सत्ता पक्ष या शासन ने उससे ना कोई गंभीर संवाद किया और ना ही कोई पूर्व सूचना दी, बस अचानक मौके पर पहुंचे और बाकायदा पर्दे की आड़ में इस अहम अभियान को अंजाम दे दिया। और पुलिस का ये भी कहना है कि ये कदम सोनम वांगचुक की लगातार बिगड़ती सेहत और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों को देखते हुए उठाया गया। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया है। जैसा कि हाल ही में सोनम वांगचुक की सेहत और सुरक्षा को लेकर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को उनकी नियमित मेडिकल जांच कराने और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर तुरंत हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया था। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि हर इंसान की जिंदगी कीमती है और इसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। सरकारी डॉक्टरों से सोनम वांगचुक की नियमित जांच कराई जाए, डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाया जाए। यानी दिल्ली पुलिस की तेजी क्यों और कैसे हुई, इसे समझा जा सकता है। वैसे भी देखा जाए तो सोनम वांगचुक की सेहत का संकट गंभीर होता जा रहा था और उनका वजन भी बहुत तेजी से गिर रहा था। खबरों के मुताबिक उनका वजन 9 किलो से ज़्यादा कम हो चुका था। ऐसे में सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी भी था और दिल्ली पुलिस ने किया भी वही। लेकिन सोनम वांगचुक को आमरण अनशन वाली जगह से जिस तरह और तरीके से शिफ्ट किया गया, उसे लेकर उनके समर्थक और वहां मौजूद कॉकरोच जनता पार्टी सवाल उठा रहे।
उनका कहना है कि सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरन हटाया। अब इस मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था। यही नहीं, अब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे अभिजीत दीपके तो अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इस्तीफा मांगने लगे। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन जो घिनौनी जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि पुलिस ने ये कार्रवाई तब की जब अभिजीत दीपके कुछ देर के लिए सोनम वांगचुक के पास नहीं थे और अनशन स्थल से बाहर थे। तभी दिल्ली पुलिस ने अपना अभियान शुरू किया और कुछ ही समय में उसे पूरा भी कर लिया। खबरों के मुताबिक पहले चरण में पुलिस सादी वर्दी में मंच पर आई और उसे अपने पूरे नियंत्रण में ले ली और फिर सोनम वांगचुक के बिस्तर को चारों तरफ से बड़ी सफेद चादरों से ढका गया और फिर उन्हें एम्बुलेंस तक ले आया। वहीं सुरक्षा बलों मसलन सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने बैरिकेडिंग के बाहर मोर्चा संभाल रखा था, जिससे कि किसी तरह के टकराव की संभावना को टाला जा सके। और दिल्ली पुलिस के तमाम अहम अधिकारी इस गतिविधि की लगातार निगरानी कर रहे थे। यानी ये सब इतना अचानक हुआ, ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर की नियुक्ति हुई। वैसे ही यहाँ मौजूद तमाम प्रदर्शनकारी जब तक कुछ समझ पाते या विरोध कर पाते, दिल्ली पुलिस बहुत कुछ कर चुकी थी। यानी इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने पहले से तैयार ग्रीन कॉरिडोर के जरिए सफदरजंग अस्पताल तक का रास्ता खाली करा रखा था और बिना किसी रुकावट के उसने सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस से ले जाकर अस्पताल में भर्ती भी करा दिया। और हाँ, यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस ने रात में नहीं, दिन के उजाले में, वो भी सुबह सवेरे अंजाम दिया। इधर सोनम वांगचुक की पत्नी क्या कह रही हैं, उसे भी सुन लीजिए। सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था। हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं। मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है। इसी बीच सोनम वांगचुक के मामले को लेकर पहले से ही गरमाई सियासत अब और तेज हो गई और तमाम विपक्षी पार्टियां और उसके नेता सरकार पर निशाना साध रहे। सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं। ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए। कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उसका चर्चा नहीं हो गई। अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है। इधर सत्ता पक्ष का सोनम वांगचुक के मामले पर क्या कहना है,
उसे भी सुन लीजिए। देखिए, अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर विपक्ष के कई ऐसे दल जो संभवतः अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, वो उनको चेहरा बनाकर अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति को आपने वहां पे अनशन पे आपने बैठा दिया, जो दिन रात अपनी गिरते श्वास को लेकर चिंताएं सब में है। हम सब उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, न्यायालय उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। अगर एक ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि कतई कोई नहीं चाहेगा कि हमारा देश सोनम वांगचुक जी जैसे व्यक्तित्व को ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालातों में हम लोग उनको खो दें, ये कोई भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। वैसे जंतर मंतर सालों बाद एक बार फिर आंदोलन और अनशन का मानो प्रतीक बन गया है। भले ही अब यहाँ से सोनम वांगचुक अस्पताल में शिफ्ट कर दिए गए, लेकिन उनकी सोच और सिद्धांत को यहाँ मौजूद लोग जैसे और भी बुलंद कर रहे हैं। एक ही कारण है कि किसी भी तरह ये तानाशाही सरकार जवाब दे कि सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा दिया। ये सरकार की तानाशाही रुख को बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जवाबदेही का सिद्धांत है, उसको लागू करना पड़ेगा और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाना पड़ेगा। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के अस्पताल ले जाए जाने के बाद जंतर मंतर पर उनके बैठने की जगह को प्रतीकात्मकता के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी का कहना है कि 20 जुलाई को संसद तक मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार जरूर होगा और सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल हुई, लेकिन अगर वो नहीं आ पाते तो फिर इसमें वो खुद शामिल हुई। वो इसीलिए इसके साथ जुड़े ताकि ये गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ताकि वो अगर इसके साथ रहेंगे तो वो इसको गाइड कर सकते हैं, इस मूवमेंट को। और वही हमने देखा कि पिछले 20 दिनों में जैसे सोनम पहले अनशन करते आए हैं पीसफुल प्रोसेस से, किसी को बिना तकलीफ दे हुए, वैसा चल रहा है। तो इसीलिए कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सकें। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी। ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहाँ से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं। वहीं सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने के बाद अब देश के दिग्गज आंदोलनकारी और अनशनकारी रहे अन्ना हजारे ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सरकार सोनम वांगचुक के सब्र की परीक्षा न ले और सरकार को किसी अप्रिय घटना के होने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। किसी भी मुद्दे का समाधान सिर्फ चुप्पी साध कर बैठने से नहीं निकलता, इसके लिए संवाद जरूरी है। सरकार को इस मामले पर अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए, ऐसे व्यक्ति की सब्र की परीक्षा लेना ठीक नहीं। इस मामले पर सरकार संवाद स्थापित करे, अपनी बात भी रखे और सामने वाले पक्ष की भी बात सुने। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर स्याही फेंकने का मामला भी सुर्खियों में। बहरहाल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अगर विरोध प्रदर्शन अनशन हो रहा है तो सरकार को इस मामले पर विवाद की बजाय संवाद करने पर जोर देना चाहिए। लेकिन लगता है कि सरकारें चाहे जो आए, उनका सिस्टम मानो एक ही ढर्रे पर काम करने का आदी है। यानी अगर हम सत्ता में हैं तो ना तो कोई सवाल पूछे और ना ही सवाल उठाए, और संवाद की तो सोचिए।